बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर को जब से आर्मी चीफ तैनात किया गया है उस वक्त से हुकूमत के अंदर खलबली मची हुई है और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि ये देखें। हुकूमत ने फैसला तो कर लिया है, हुकूमत ने इस बंदे को तैनात तो कर दिया है, जनरल आसिम को आर्मी चीफ तो लगा दिया है, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जनरल आसिम जो इसके बारे में कैलकुलेशन करके बैठे थे, जो इसके बारे में इन्होंने सोचा हुआ था, जो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ इसके बारे में सोच रहे थे, वैसा नहीं है। और बिल्कुल उसके उलट यहाँ पर सूरत हाल बन गई है। क्योंकि जनरल आसिम यहाँ पर ये कहानी चलाई जाती थी, यहाँ पर ये एक गलत और इस तरह की बेसलेस बेबुनियाद मनगढ़ंत किस्म की ये कहानी या एक ऑडियो टेप चलाई जाती थी अलीम खान की, और उसकी बेसिस के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ये कहानी बनाई जाती थी कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की लड़ाई है और ये दोनों आपस में इनकी बनती नहीं है। ऐसा मामला नहीं है। अब जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला है, तो जो सबसे बड़ा टास्क इस टाइम जनरल आसिम मुनीर के सामने है वो ये कि देखें, जनरल आसिम मुनीर जैसे ही तैनात किया गया आर्मी चीफ, तो यहाँ से सबसे पहला जो बंदा, जो पहला शख्स मुल्क से भागा वो कौन है? वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो भाग गया है तुर्की। शहबाज शरीफ तो निकल गया है तुर्की के दौरे के ऊपर, और तुर्की में जाके उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, वापस आना नहीं आना, ये किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जनरल आसिम ने पीछे सारी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और जनरल आसिम ने अहम तरीन मुलाकातें, और उसमें जो अहम तरीन मामला है वो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, असल में इसको रोकना, इसको काउंटर करना, या इमरान खान के साथ बैठ के बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, डायलॉग करना। देखिए, पिछले 6 महीने से जो मसला बना हुआ था, जो पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और पीछे ये सारा मामला चलता रहा, उसमें जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ था वो ये कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान एक गैप आ गया था, दोनों के दरमियान एक डिवीज़न थी, या आप कह लें कि दोनों एक पेज पर नहीं थे, जिसकी वजह से नून लीग फ़ायदा उठाना चाहती थी। और नून लीग ये कहती थी कि हम यहाँ पर बैठ गए हैं, यहाँ पर हुकूमत के अंदर आ गए हैं और हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, हमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इमरान खान तो अब बिल्कुल माइनस हो गया। तो ये क्या करते थे? ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते थे, इमरान खान को माइनस करने के लिए, इमरान खान के ऊपर कभी तौहीन मज़हब। आप देखें कि इन्होंने आखिरी दिन तक क्या किया कि आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल करने के लिए तमाम कोशिशें की है। ये बड़ी अहम बात है। ये जो इन्होंने इतना आसानी से लगा दिया आर्मी चीफ, और एकदम से ये जो आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डंडा, उसके बाद इन्होंने ये सारा काम किया। नहीं तो शहबाज शरीफ तो देखें बहाने कितने मारा था। कभी ये चले जाता था लंदन के अंदर, लंदन के जाके वहाँ पर मुलाकातें करता था नवाज़ शरीफ के साथ। एक तो इसने ये वायलेशन की कि नवाज़ शरीफ जैसा आदमी, जो कि एक भगोड़ा आदमी है, जो कि एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है और कन्विक्टेड आदमी है, जेल से भागा हुआ, उसके साथ जाके इसने डिस्कशन की आर्मी चीफ के ऊपर। तो ये तो खुलेआम खुल्लम खुल्ला ये जो उसकी वायलेशन है आर्मी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी। दूसरा ये कि जैसे ही वापस आया तो इसने कोरोना का बहाना करके ये घर बैठ गया और किसी से मुलाकातें ख़त्म कर दी। हालांकि इस दौरान इसने जो अपनी मुलाकातें थी पीडीएम वालों से, आसिफ जरदारी, मौलाना से और इस तरह के लोगों से, वो तो जारी रखी, लेकिन बाकी तमाम काम रोक दिए। ये सारा जो करने का मकसद था वो ये था कि किसी तरीके से जो आर्मी चीफ की तैनाती उसको डिले किया जाए, और डिले करने का मकसद ये था कि ये जो बंदा है, ये जो जनरल आसिम है, इसको किसी तरीके से रिटायर कर दिया जाए। और रिटायरमेंट की जो तारीख थी वो थी 27, और 27 तक अगर हम इसको रिटायर कर देते हैं तो ये बंदा हमारे कम अज़ कम निकल जाएगा, जो कि जान छूट जाएगी, हम किसी और नए बंदे का नाम मंगवा लेंगे। ये पूरी एक साजिश बनाई हुई थी जो कि हुकूमत की तरफ से थी। हुकूमत इसी वजह से चाहती थी कि ये जो डिले है ये किया जाए। वो डिले किया जा रहा था और सारा प्लान किया जा रहा था। अब जनरल आसिम का जो नाम आया है, असल में ये इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा दिया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो 1-2 नाम आने थे उसके अंदर ये जनरल आसिम का नाम शामिल था, और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा दे के ये इनसे काम करवाया। नहीं तो ये करने को तैयार नहीं थे, ये करने को एग्री नहीं थे। और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन चलता रहा
कभी समरी आती थी, कभी समरी नहीं आती थी, कभी इनकार होता था, कभी कहते थे समरी आ गई है, सुबह कहते थे आ गई, शाम कहते थे नहीं आई। सुबह मरियम औरंगज़ेब ने कहना कि समरी नहीं आई, ख्वाजा आसिफ ने कह देना आ गई है, फिर शाम में कुछ और बातें, नून लीग वाले कुछ और बातें। शाहिद खाकान अब्बासी तो बहुत आगे चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो यहाँ तक कह दिया कि समरी अभी तक आई नहीं और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और अगर समरी नहीं आई तो आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसका जो नाम है वो फिर शहबाज शरीफ खुद ही अनाउंस कर देंगे। ये इस हद तक चले गए थे, इस हद तक इनकी साजिशें शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरकार वही नाम सामने आया जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो इसके बारे में कहा जा रहा था, ना सिर्फ उसके अंदर आईएसआई सारी इन्फॉर्मेशन देखें, ये आईएसआई के ऊपर भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि ये आईएसआई में रह चुके हैं। आईएसआई के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया है और बड़ी अहम तरीन पोजीशन के ऊपर काम किया है। अब आईएसआई बाकी तमाम जो इदारे थे वो बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुके थे और उन्होंने बता दिया था कि कौन सा आदमी लगाना है हमने आर्मी चीफ को। तो आर्मी चीफ की जो तैनाती, इसको ये जितना इन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, ये सारे के सारे नाकाम हो गए। अब असल में जो मुलाकात होनी है सबसे बड़ी, देखिए इमरान खान जिस टाइम वज़ीर-ए-आज़म बना था तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के अगले दिन जो सबसे बड़ी ब्रीफिंग हुई थी इमरान खान की, वो यहाँ पर हुई थी GHQ के अंदर, जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर। और अब GHQ ने एक तो इजाज़त दे दी है इमरान खान को हेलीकॉप्टर की पिंडी के अंदर लैंडिंग की, लेकिन हुकूमत जो है वो रुकावट डाल रही है। राणा सनाउल्लाह रुकावट डाल रहा है और वहाँ पर लैंडिंग की इजाज़त नहीं दे रहा जो हेलीकॉप्टर की है पिंडी में, और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। देखिए जनरल आसिम ही, उसके हाथ में अब सब कुछ है। जनरल आसिम के हाथ में ये सारा का सारा मामला है और जनरल आसिम की कोर्ट में ये बॉल है और जनरल आसिम ने ही ये सारा कुछ करना है। और जिस तरीके से मुल्क इस टाइम क्राइसिस के अंदर है, तो जनरल आसिम ही इस क्राइसिस को ख़त्म करेगा। उसमें बहुत ज़रूरी है कि GHQ के अंदर या कहीं भी पिंडी में, क्योंकि पिंडी में इस्लामाबाद में पिंडी में लॉन्ग मार्च लेके आना है इमरान खान ने, तो पिंडी में ये मुलाकात होनी है, पिंडी के अंदर ये मीटिंग होनी है, पिंडी में ये सारे मामला हल होने हैं। जहाँ पर GHQ का हेडक्वार्टर है, आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये मुलाकात होगी और मुलाकात के अंदर ही ये सारे मामला तय होंगे जो कि इमरान खान के साथ होने हैं। क्योंकि ये इमरान खान को माइनस करने के लिए नून लीग ने तो बड़े जतन कर लिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट जानती है, ये जनरल आसिम मुनीर को भी पता है कि इमरान खान की इस टाइम पोजीशन क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है, इमरान खान इस टाइम कितना तगड़ा आदमी है और किस पोजीशन के ऊपर है। इस वजह से ये अब हतमी मुलाकात और एक फाइनल मीटिंग होगी GHQ के अंदर, जहां पर ये सारे मामला तय होंगे और इमरान खान के साथ आखिरकार ये डील होगी। इमरान खान को कन्विंस किया जाएगा, कायल किया जाएगा और अगले जो इलेक्शन है उसमें ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, असम्बलियाँ डिज़ोल्व और उसके बाद इलेक्शन की कॉल। तो ये सारे के सारे मामला अब तय होने हैं पिंडी में, जहाँ पर ये मुलाकात होनी है GHQ के अंदर। वहाँ पर अगर ये मुलाकात हो जाती है तो आपके मुल्क की जितने इस टाइम मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाने हैं, सारे के सारे ख़त्म हो जाने हैं और मुल्क ऑटोमेटिकली क्राइसिस से निकल आएगा। लेकिन ये जो मुलाकात है ये नून लीग चाहती है ना हो, लेकिन ये मुलाकात हर सूरत होनी है।